ये वाले क्वेश्चन को मैं जल्दी से एक बार बताता हूँ, आप लोग वेरीफाई करते चलना मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड क्या है, p की प्लेस पे हमारे पास क्या है -5 है, q की प्लेस और क्या -5 7 है, q की प्लेस पे क्या है -1 और -1 और 3 है। सीधे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू √x2 - x1 मीन्स x का कोऑर्डिनेट ये है और ये है, तो x2 - x1। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, -1 -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दे सीधा ही मैं, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 3 - 7 और लग जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखो क्या हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा पॉजिटिव में, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर 3 - 4 कितना हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये रूट कौन सा, अच्छा ये वाला यही तो गलती है ना जो आप करोगे। चलो डिटेल में समझाता हूँ आपको। आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर, हाँ समझ आया, मतलब यहाँ पर जब -4 आ रहा है तो इसको स्क्वायर लगाने पे क्या हो जा रहा है, वो प्लस हो जा रहा है। चलो समझ गए, तो आगे कंटिन्यू करूँ मैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 4 4 स्क्वायर 16, प्लस का प्लस रहेगा, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा -4 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा +16। ये कितना हो जाएगा 32। अब 32 में से क्या हो जाएगा, 2 × 16 लिख सकता हूँ क्या मैं, तो 16 का क्या बाहर आ जाएगा 4, क्या बाहर आ जाएगा 4। तो एक काम करता हूँ मैं इसको, यहाँ पर से 2 × 16 मतलब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 16 का 4 बाहर निकल गया, और सीधे ही क्या हो जाएगा 4√2। समझ पाए, वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 4 अंदर जाएगा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 कितना हो जाएगा 32। समझ आया, ये हमारा आंसर है। आया आप लोगों को क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या है पॉइंट हमारे पास 0 0 है, मतलब ओरिजिन बोला जाता है इसको, एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। यही है क्या सेक्शन 7.2, ये क्या है सेक्शन 7.2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो 7.2 में ये डायग्राम दिया हुआ है, दो क्वेश्चन। पहला तो ये पूछ रहा है कि एक काम करो, ये हमारे पास एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल के बता दो, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, क्या आप ए और बी के बीच का भी डिस्टेंस बता सकते हो, इसमें बोल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो समझ आएगा, पॉइंट ए का लोकेशन क्या है, पॉइंट ए का लोकेशन है 0 0, पॉइंट बी का लोकेशन क्या है 36 और 15। मतलब अल्टीमेटली हम जो पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरा सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए का पॉइंट है कितना, यही तो ए है हमारा, है ना, और यही क्या है बी है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो सॉल्व हो गया ना। तो हम सीधे ही क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट क्या क्या हमारे पास है, पहला है 0 0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 36 और 15। कोई डाउट इसमें, देखो सीधे ही क्या करते हैं अपन, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मान लो वही पॉइंट क्या है ए और बी है, तो मैं उसी क्या बोल देता हूँ अभी से ए और बी बोल देता हूँ सीधे ही, है ना। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, अभी दिखाने के लिए बस अलग अलग कर लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 36 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 15 - 0 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ, ये 36 स्क्वायर, एक मिनट बताना है ना, 36 स्क्वायर प्लस
15 स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 36 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। कितना आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1521। ठीक, वापस सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये। जब इसको एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। मतलब यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा 3 और यहाँ से 13, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। और यही एक्चुअल में क्या है, यही हमारा ए बी भी है। तो हम क्या बोल देंगे, गिवन टाउन्स ए बी आर एक्चुअली पी एंड क्यू, सो द आंसर विल बी सेम। ठीक, 39। कोई डाउट इसमें। यूनिट क्या हो जाएगा, अभी ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाले, कोई यूनिट नहीं है ना, तो हम लोग को डिस्टेंस देखो वहां पर क्या दिया है, यूनिट के साथ दिया है, तो हम लोग यूनिट के साथ बोल सकते हैं, एक लाइन एड्स कर सकते हैं, है ना। The coordinates of A का कितना है 0 0 एंड B का कितना है 36 15 आर सेम एज P and Q, hence the distance between A and B R कितना हो जाएगा 39। यूनिट क्या रहेगा किलोमीटर। कोई डाउट, चले आ गया। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना, सेम है ये वाला और ये वाला। सो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 यहाँ पर क्या रहेगा कॉमा रहेगा, तो कॉमा लगा दूं क्या यहाँ पे, हाँ 1 कॉमा। ठीक, चलो 1 - 1 और क्या है 5 2 एंड 9 5 आर कोलिनियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास 3 पॉइंट दिख रहे हैं तीनों कोलिनियर है कि नहीं। मैंने कोलिनियर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बताया था, अगर 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन में है कोलिनियर है, इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है, एक बार देखो जल्दी से, हमने क्या बोला था, यहां पर अगर 3 पॉइंट्स हमारे पास है, मान लो ए बी और सी है, 3 पॉइंट्स हमारे पास है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल के इक्वल होगा। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, हम 3 पॉइंट एज्यूम कर लेंगे ए बी सी, और ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है और सी से ए का निकाल लेंगे। ए बी और बी सी को जब हम ऐड करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें इसका वैल्यू किसके इक्वल मिलना चाहिए, ए और सी के इक्वल मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोल देंगे कि कोलिनियर है। समझ आया। कोलिनियर तभी तो पॉसिबल है ना जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऐड करने पे वो तीसरे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इक्वल रहे। समझ आ रहा है, तभी तो एक लाइन में कहलाएंगे, अदरवाइज क्या होंगे वो ऐसे ऐसे इधर उधर हो जाएंगे कहीं न कहीं। अगर एक लाइन में, इसका मतलब यही होगा ना कि एक पॉइंट क्या रहेगा उनके डिवाइडर पॉइंट पे रहेगा, और जो डिवाइडर पॉइंट है वहां से लेके पहले पॉइंट और वहां से लेके दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, टोटल के इक्वल रहेगा। समझ पाए। अब देखो इस पॉइंट को हम समझने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा, हम सबसे पहले तीनों पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे। लेट सपोज पॉइंट ए हमारे पास क्या है 1 और -1 है, पॉइंट बी किसको ले लेते हैं 5 और 2 ले लेते हैं, पॉइंट सी क्या ले लेते हैं 9 और 5। देखो अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन भी गया है ना तो भी मेरे साथ दिमाग लगाने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी माइंड में कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन फास्ट करो। पहला ए से क्या निकाल लेंगे, बी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए से बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 - 1, 5 - 1 एक बार मैं लिख देता हूं, 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मतलब सीधा 16। आप लोग आराम से एक स्टेप और फॉलो कर सकते हो,
मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूँ। 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा +9, कितना हो जाएगा ये 25, कितना आ जाएगा आंसर अब 5। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, बी से सी। तो बी से सी में कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। तो 9 - 5, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 5 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस कितना हो जाएगा ये 9, 9 हो गया इज इक्वल टू 25, कितना आ जाएगा 5 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, सी ए। सी ए निकालना चाहते हैं तो सी क्या हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट और ए क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, है ना। तो सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1 - 9 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 और -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 - 9 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस -1 - 5 कितना हो जाएगा -6, तो -6 को कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू। अब आप देखो क्या इनमें से इन तीनों डिस्टेंस में से कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करने पे तीसरे की इक्वल है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं ऊपर के दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा तीसरे की इक्वल हो जाएगा। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, हियर वी कैन राइट हियर क्या होने वाला है, देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। कैसे कैसे बोल पा रहे हैं हम लोग, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, है ना। हेंस द गिवन पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा कोलिनियर। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट इसमें कहीं पे? और अगर हम इसको लॉजिकली समझना चाहें कि हमारा जो भी पॉइंट का लोकेशन कैसा होगा तो कैसा बोल सकते हैं, ये देखो 3 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दूं तो आप देख सकते हो ए बी, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए ये क्या हो जाएगा बी और सी, क्योंकि ए सी का वैल्यू कितना है 10। अब देख लो दिख गया, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 5, इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया 10। समझ आ रहा है, ये इस तरह समझो इसका लोकेशन है। ये बस मैंने ऐसे समझाने के लिए इसको लिख दिया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, ये है टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में इस तरह से डेस्क अरेंज किया गया बोल रहा है। क्या है, असीमा भारती एंड क्या है कैमिला, पता नहीं भैया कौन से देश के लोग हैं ये लोग, वो तो दोनों इंडियन लग रहे हैं। ये क्या लिखा कैमिला है ना, चमेली ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है चलो जो भी नाम रहे, हम ये ए बी सी समझेंगे, सिंपल सा मतलब ये है ना। 3 लोग हैं ए बी और सी, आर सीटेड एट, ए पॉइंट है 3 और 1, बी क्या है 6 और 4 और सी पॉइंट क्या है 8 और 6। ये देखो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पे बैठे हुए हैं। ये हमारे पास पॉइंट का लोकेशन है, ये क्या है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये ग्राफ को देखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो खाली ऐसे ही बना के दे दिया गया है टाइम पास करने के लिए। आप ग्राफ में देखोगे तो ए मिल रहा है कहाँ पर 3 पे, और देखो ये 1 पे 3 1 है ना। बी देख लो कहाँ पर मिल रहा है 6 4, तो 6 और ये 4 वेरीफाई भी कर सकते हो। सी कहाँ पर मिल रहा है 8 और 6 पर, ठीक है।
सही है ना, मतलब एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और वाई एक्सिस में डिस्टेंस क्या कहलाता है, वाई कोऑर्डिनेट। बट उसको हम मेजर कैसे करते हैं, उस पॉइंट से लेकर के एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई कोऑर्डिनेट को, और उस पॉइंट से लेकर के एक्स एक्सिस तक का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट को। अच्छा, उसी बात को रिपीट कर दिया क्या, उस पॉइंट से लेकर के y एक्सिस का रिप्रेजेंट करेगा x को और उस पॉइंट से लेके x तक का रिप्रेजेंट करेगा y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम अपने काम की चीज पे। अब क्वेश्चन इसके बाद क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट दे दिया है, 3 लोगों को बैठा दिया गया है क्लासरूम में। अब वो यहां से हमको सोचने के लिए बोल रहा है, क्या सोचने के लिए बोल रहा है, देखो तो, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या आपको लग रहा है कि तीनों लाइन पे बैठे हुए हैं, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इतनी सारी बातों से सिर्फ ये बोलना चाह रहा है, बताओ तीनों लीनियर है कि नहीं, करके को लीनियर है कि नहीं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट है, तो क्या करेंगे अपन, पहले देख लेते हैं ए बी। ठीक है, आप ए बी सी को आराम से लिख लेना, अब मैं लिखने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। ए बी इज इक्वल टू कितना है, सीधा अपन सॉल्व करते हैं, ए और बी कितना हो जाएगा, 6 - 3, 6 - 3। मैं थोड़ा शॉर्ट करूं क्या, आप लोग अपने से डिटेल कर लोगे। देखो 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर 9। क्या बात, कमाल हो गया एकदम, हाँ सही की एकदम, है ना। तो देखो 3 लेकिन इतना कर दोगे तो अगर 2 मार्क्स का रहेगा नहीं मिलेगा आंसर, है ना, समझ जाएगा कहीं से कॉपी कर ली करके। लेकिन दिमाग कितना होना चाहिए, है ना। 6 - 3 कितना हो जाएगा, 6 - 3 3, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। मतलब फॉर्मूला अब देखो हमारे दिमाग पर घुल मिल गया है। ठीक है, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। वेरी गुड। अब कितना हो जाएगा, √18, क्या बाहर निकलेगा, 2 × 9, है ना, कितना हो जाएगा, 3 बाहर निकल गया और ये हो जाएगा √2। अब देखते हैं क्या, बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, देखो ये है बी और ये है सी, तो 8 - 6 2, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, 6 - 4 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो गया ये, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकल गया और अंदर क्या रह जाएगा, 2। अब क्या निकाल लेंगे, सी ए या ए सी, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा ए, और मतलब अब ना ये भी मत सोचना, जब कभी डायरेक्ट ऐसा करोगे ना, एक 8 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा, 5 और 8, 3 और 8 का डिफरेंस 5, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाह कमाल हो गया, है ना, 5 स्क्वायर का 25। ठीक है, मतलब 3 - 8 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करो या +5 का करो, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा 25, प्लस 1 - 6 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा 25। समझ पाए कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 50, 50 में से क्या हो जाएगा 25 × 2, 25 का 5 बाहर आ गया तो कितना रह जाएगा 5/2। देखो सब में √2 कॉमन है, तो हमको कैलकुलेशन में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 3√2 और 5√2। अगर √2 को मैं पेन समझ लूं, क्या समझ लूं, पेन, तो ये हो जाएगा 3 पेन, और ये कितना हो जाएगा 2 पेन, और ये कितना हो जाएगा 5 पेन, है ना। तो 3 पेन और 2 पेन को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, इसके इक्वल आ गया। समझ आया, लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या होगा, हियर, यहाँ पे बिकॉज का साइन लगा लेते हैं अपन लोग, बिकॉज ए बी प्लस क्या करेंगे, बी सी कितना होगा इसका वैल्यू 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो 3 + 2 बच जाएगा, तो सीधा क्या लिख दूं मैं 5√2। और ये 5√2 किसके इक्वल है, सी ए की इक्वल है। किसके इक्वल है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन सी ए। ठीक, तो हियर वी कैन राइट व्हाट, हियर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, hence they are seated in a line, ठीक, समझ आया। अब अगर मान लो कोई आप मिलाना चाहोगे इसको तो ऐसे करके मिल जाएंगे लोग, ये देखो एक लाइन में, ठीक है।
बताना सही है कि नहीं, है ना। चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस का मतलब क्या है, जहां पर दो साइड इक्वल रहेंगे। देखते हैं जल्दी से। मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल दिए ए, इसको क्या बोल दिए बी, और ये क्या हो जाएगा सी। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, सीधे ही सॉल्व करते हैं। ए से भी देखो 6 - 5 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस 4 माइनस -2 कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 मतलब 6 हो जाएगा, और 6 स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा 37 रूट के अंदर में, है ना। इसके बाद क्या निकाल लेते हैं बी सी। बी सी कितना हो जाएगा, बी सी देखो 7 - 6 1 1 स्क्वायर मीन्स 1, फिर -2 और -4 कितना हो जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा ये √37। ठीक, फिर क्या हो जाएगा सी ए मतलब ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 4, प्लस -2 और माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, चेक करो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा एग्जैक्टली आप लोग सॉल्व कर लेना, बट मैं भी बस ऐसे ही करने के लिए बता देता हूँ आप लोगों को। 6.08 आ रहे हैं, हाँ 6.08, ये भी कितना आ जाएगा 6.08। मतलब ये दिख भी रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इससे बड़ा होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे बड़ा होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी इससे बड़ा होगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, हियर सम ऑफ टू साइड sum of two sides is always greater than the third side, hence क्या बोल सकते हैं, it forms ट्रायंगल। क्या फॉर्म करेगा ये ट्रायंगल। और ये जो ट्रायंगल है किस टाइप का ट्रायंगल होगा, ये होगा दो साइड इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन दिस ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हो बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या है बी सी, सो इट इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल, कोई डाउट इसमें। ठीक।